Good morning, dear kids. Now, today we will do chapter 12 Tit for Tat. Tit for Tat means जैसे को तैसा. After finishing his day work, a poor building laborer was on his way back home. आफ्टर फिनिशिंग अपना वर्क अपना कार्य फिनिश करने के बाद अपने दिन का कार्य पूर्ण करने के बाद जो पुअर गरीब बिल्डिंग लेबरर मीन्स जो भी किसी तरह की लेबरिंग वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं, चाहे वो मकान बनाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सामान बेचते हैं या वो किसी भी तरह का लेबर वर्क करते हैं. वॉज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्टोरी इज ऑलवेज इन अ पास्ट फॉर्म में होती है ना. वॉज ऑन हिज वे बैक होम, अपने घर वापस जा रहे थे. वाइल पासिंग थ्रू द मार्केट, जब वो मार्केट के पास से निकल रहे थे, ही केम अक्रॉस द अरोमा ऑफ अ डिलीशियस स्वीट. अरोमा मीन्स स्मेल, महक. तो जब वो वहाँ से दुकान के पास से निकल के जा रहे थे तो उन्हें डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी मिठाई की महक आ रही थी. द स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम द नियर बाई स्वीट मीट शॉप. वो स्मेल कहाँ से आ रही थी? कमिंग, आ रही थी, नियर बाई, पास की ही एक मिठाई की शॉप से. सिंस द स्मेल वॉज माउथ वाटरिंग, जो स्मेल थी वो कैसी थी? माउथ वाटरिंग मीन्स मुंह में पानी आ जाए, इतनी अच्छी स्मेल थी. द पुअर मैन, जो गरीब व्यक्ति था, स्टॉप बाय द शॉप के पास रुक गया. ही वॉन्टेड टू बाई द स्वीट्स, वो स्वीट्स खरीदना चाहता था, मिठाइयाँ खरीदना चाहता था. हाउ एवर इट वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर हिम. हाउ एवर यानी लेकिन इट वॉज नॉट अफोर्डेबल टू हिम. अफोर्डेबल मीन्स होता है किफ़ायती, यानी वो उसको खरीद नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत गरीब था. आफ्टर वेटिंग फॉर अ वाइल, कुछ समय वेट करने के बाद, हाउएवर इट वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर हिम, लेकिन ये करना यानी स्वीट खरीदना उसके बजट में नहीं था. अफोर्डेबल यानी उसकी किफ़ायत, वो इतना नहीं खरीद सकता था. अफोर्डेबल मीन्स होता है किफ़ायती, वो इतना अमाउंट नहीं खर्च कर सकता था. आफ्टर वेटिंग फॉर अ वाइल, कुछ समय रुकने के बाद, द मैन टर्न टू गो, जब व्यक्ति वहाँ से जाने लगा. जस्ट देन, तभी, अ सडन स्ट्रीम वॉइस स्टॉप हिम, तभी क्या हुआ? सडन आवाज़ आई, एक कर्कश, स्ट्रीम मतलब होती है कठोर, आवाज़ आई, उसको रोका. वेट, रुको. बिफोर यू गो, जाने से पहले. मेक द पेमेंट, तुम्हें पैसे देने होंगे. इट वॉज द शॉपकीपर, ये किसने कहा था? शॉपकीपर ने. द पुअर मैन वॉज एस्टोनिश्ड टू नियर द पुअर मैन वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर दिस. जो पुअर गरीब व्यक्ति था, एस्टोनिश्ड में सरप्राइज्ड हो गया ये सुनकर. ही आस्क्ड, उसने पूछा. पेमेंट, भुगतान. व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट, किस तरह का भुगतान? पेमेंट फॉर द स्ट्रीम मीट, पेमेंट फॉर द स्ट्रीम मीट, पेमेंट फॉर द स्वीट मीट. सेट द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कहा, आपको भुगतान करना होगा मिठाई का. बट आपको भुगतान करना होगा मिठाई का. बट वेन डिड आई ईट योर स्वीट मीट, आज द मैन. पर उस गरीब व्यक्ति ने पूछा, पर मैंने आपकी मिठाई खाई कब? ईट द स्वीट मीट, आपने मिठाई नहीं खाई. बट यू डिड एन्जॉय द प्लीजेंट स्मेल ऑफ द स्वीट, पर आपने जो उसका अरोमा है, उसकी जो स्मेल है, उसको काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया है. सेट द कनिंग शॉपकीपर, ऐसा किसने कहा? जो दुकानदार था. कनिंग मीन्स जो धूर्त था दुकानदार, उसने कहा. स्मेलिंग इज़ एज गुड एज ईटिंग, स्मेल करना यानी किसी चीज़ की सुगंध लेना खाने से भी ज़्यादा अच्छा है. सो यू मस्ट पे फॉर इट, तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा. द पुअर मैन वॉज अपसेट टू हियर दिस, जो गरीब व्यक्ति था वो ये सुनकर दुखी हो गया. एट सम डिस्टेंस, वहाँ से थोड़ी दूर पर, अ वाइस मैन वॉज स्टैंडिंग, एक सभ्य व्यक्ति, एक चालाक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था, चतुर व्यक्ति खड़ा था. ही ओवर हियर्ड देयर कन्वर्सेशन, जो उन दोनों की बातें सुन रहा था. द वाइस मैन कॉल्ड द पुअर मैन, उस वाइस मैन ने, चालाक व्यक्ति ने उस पुअर गरीब व्यक्ति को बुलाया. एंड विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर्स, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, कुछ उसके कान में धीरे से कहा. द पुअर मैन आईज ट्विंकल्ड, और पुअर मैन की आंखों में चमक आ गई. ही वेंट इन टू द शॉप, वो शॉप पे गया. देयर ही जिंगल्ड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट फॉर सम टाइम, और दुकान के पास खड़ा होकर अपनी जिंगल्ड यानी हिलाने लगा. कॉइन्स, उसके पॉकेट में कुछ कॉइन्स थे, वो थोड़ी देर तक उनको हिलाता रहा. द शॉपकीपर आइज शोन टू हियर द जिंगल ऑफ द कॉइन्स, शॉपकीपर की जो आइज थी, शोन टू हियर, वो महसूस कर रही थी उन कॉइन्स की
खनखनाहट, जिंगल मतलब खनखनाहट। ही सेड हरी अप, पे द पेमेंट फास्ट, और दुकानदार ने कहा जल्दी से पेमेंट करो। उसने आवाज़ तो सुन ली खनखनाहट की, उसने कहा जल्दी से पेमेंट करो। द पुअर मैन रिप्लाइड, पुअर मैन ने जवाब दिया, गरीब व्यक्ति ने, आई हैव ऑलरेडी पेड द मनी, मैं तो आपको पैसे दे चुका हूँ। डिडेंट यू गेट दैट, क्या आपको नहीं मिले? द शॉपकीपर शाउटेड एग्रीली, शाउटेड यानी चिल्लाया, गुस्से में, एंग्रीली मतलब गुस्से में चिल्लाया। व्हेन डिड यू पे द मनी, तुमने मनी कब दिया, पैसे कब दिए? जस्ट नाउ, अभी तो दिए। डिडेंट यू हियर द जिंगल ऑफ द कॉइन्स, क्या आपने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी? इफ़ स्मेलिंग इज़ एज गुड एज ईटिंग, जैसा कि आपने कहा था सुगंध लेना खाने से भी ज़्यादा अच्छा है, देन हियरिंग द जिंगल, आपने जो आवाज़ सुनी पैसों की, ऑफ द कॉइन इज़ एज गुड एज रिसीविंग द मनी, इसी तरह पैसे लेने से ज़्यादा आपने उसकी खनखनाहट सुन, जो आपने पैसों की खनखनाहट सुनी वो ज़्यादा अच्छा है किसके? पैसे लेने से। पैसे लेने से तो खनखनाहट सुनना ज़्यादा अच्छा है। रिप्लाइड द मैन, मैन ने रिप्लाई किया। द पुअर मैन स्माइल्ड प्राउडली एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, जो पुअर मैन था गरीब व्यक्ति वहाँ से प्राउडली गर्व में हंसता हुआ वहाँ से चला गया। तो व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द डे, और यू कैन से द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इट इज़ टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मीन्स जैसा करोगे वैसा भरोगे, राइट? I think it's clear to everyone. Now you can do one thing. This is your homework. You can complete this book exercise into your book. Okay? Thank you. Have a nice day ahead.